आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एज प्रॉब्लम, आयु समस्या। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और वो भी सेकेंडों में बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहला है कि योग बराबर औसत गुने एन होता है। ये फॉर्मूला है, सूत्र है योग बराबर औसत गुने एन। योग क्या चीज का? व्यक्तियों की आयु का योग। औसत क्या चीज है? व्यक्तियों की आयु का औसत। और एन क्या है? व्यक्तियों की संख्या। जितने व्यक्ति दे रहेंगे उसकी संख्या को एन से लिखेंगे तो यह सूत्र होता है योग बराबर औसत गुने एन। दूसरा पॉइंट है कि दो व्यक्तियों में आयु का अंतर हमेशा समान होता है। कोई भी दो व्यक्ति है उनके आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा, चाहे वर्तमान में लिया जाए, चाहे भूत में लिया जाए, चाहे भविष्य में लिया जाए, उनके आयु का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे मान लेते हैं 5 वर्ष पहले दो व्यक्तियों का अंतर कितना था? 10 वर्ष था, तो 7 वर्ष बाद भी अंतर कितना होगा? 10 वर्ष ही होगा। तो यही याद रखना है कि दो व्यक्तियों में आयु का अंतर हमेशा समान होता है। देखिए इस टॉपिक में जितने भी हम लोग प्रश्न को बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसको हम लोग अनुपात विधि से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। रेशियो मेथड से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए रेशियो मेथड किस तरीका से लिखा जाता है। मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति है तो इस तरीका से लिखेंगे ए रेशियो बी। वर्तमान में उनका रेशियो कितना है? 1:2 और 5 वर्ष बाद का रेशियो 2:3। तो इस तरीका से लिखा जाता है। आइए अब हम लोग इस टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको हम लोग सेकेंडों में बनाने का तरीका सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि राम की आयु मोहन की आयु से 6 वर्ष कम है। 6 वर्ष कम का मतलब क्या है बाबू? दोनों का आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। आयु का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद मोहन की आयु राम से दोगुनी हो जाएगी। मोहन का दोगुना हो जाएगा, राम से दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इस तरीका से रेशियो मेथड में लिखा जाता है। राम का आर लिखे रेशियो, मोहन का एम लिखेंगे। देखिए 3 वर्ष के बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? राम के यदि 1 रहेगा तो इसका दोगुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राम का 1 तो मोहन का 2। इस तरीका से रेशियो में लिखा जाता है। अब क्या कह रहा है कि राम का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान देंगे कि रेशियो में कितना का अंतर है? 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है, यानी रेशियो 1 का अंतर है। लेकिन वास्तव में इन लोगों का अंतर कितना है? यहाँ पे कितना दिया? 6 का अंतर है। यानी कि रेशियो 1 का मान कितना हो गया? 6। तो बताइए बाबू राम का कितना है? रेशियो में 1 है। तो राम का जब 1 है तो राम का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 है इसलिए 6 हो जाएगा। लेकिन ये 6 कब आया? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में क्या करना पड़ेगा? 3 घटा दीजिए। तो 6 में 3 घटा देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष नहीं हो जाएगा? तो 3 वर्ष हो गया। तो राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीका से सेकेंडों में हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गीता, लता और मधु की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। गीता, लता और मधु का अनुपात है 5:6:3 है। अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि योग बराबर होता है औसत गुने एन। तो योग इसका ज्ञात करेंगे 5 6 11 और 3 14, यानी कि रेशियो में योग कितना हो गया? 14। लेकिन वास्तव में योग कितना होगा? योग बराबर होता है औसत गुने एन। तो औसत कितना है? 42 है। एन कितना है? एन का मतलब क्या होता है बाबू? एन का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे कितना व्यक्ति है? गीता, लता और मधु 3 है तो 3 लिखेंगे। 14 से काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 3 तिया 9, यानी रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अब बताइए लता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लता का रेशियो में मान कितना है? 6। तो बाबू 6 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 9, तो 6 का मान 9 6 54, यानी कि लता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए एक पिता है और एक पुत्री है। तो वर्तमान में देखिए अनुपात है। वर्तमान में होगा पुत्री यदि 1 होगा तो पिता 3 गुनी है तो 3 हो जाएगा। पुत्री 1 होगा तो पिता 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है?
10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा बाबू, पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्री का 1 है तो पिता का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 1 का दोगुना 2 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 1 में 0 का अंतर है, अंतर नहीं है बाबू। यहाँ पे 3 और 2 में 1 का अंतर है। तो इस स्थिति में देखिए क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या है 10 वर्ष बाद, यानी कि अंतर कितना है 10 का है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि बाद में है तो प्लस लिखेंगे, पहले रहता तो माइनस लिखते। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 कीजिए, 1 गुने 10 कीजिए, तो 2 दहाइए 20 और 1 दहाइए 10, तो ये हो जाएगा 20:10। इसमें कितना का अंतर है, 3 और 2 में 1 का अंतर है, रेशियो 1 का अंतर है। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 10 में कितना का अंतर है, यहाँ पे 10 का आंसर है, तो रेशियो 1 का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब बताइए कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो पुत्री की वर्तमान में कितना रेशियो है, 1 है, तो 1 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो पुत्री का वर्तमान आयु कितना हो गया बाबू, 10 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि और कवि की आयु का अनुपात 9:10 है, यानी कि वर्तमान बोला है, न भविष्य बोला है, न भूत बोला है, तो इस स्थिति में वर्तमान ही बोलता है। ये बात भी याद रखना है कि रवि और कवि की आयु का अनुपात 9:10 है। ये रवि ले लीजिए, रवि और कवि 2 मित्र हैं, तो वर्तमान में इन लोगों का अनुपात कितना है बाबू, वर्तमान में देखिए अनुपात है 9:10। ध्यान दीजिए 9 अनुपात क्या है, 10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद इन लोग का अनुपात हो जाएगा 13:14 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 10 और 14 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। 9 और 13 में भी कितना का अंतर है, 4 का ही अंतर है, यानी कि रेशियो में 4 का अंतर है। लेकिन वास्तव में कितना अंतर है बाबू, 12 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष बाद का ही अनुपात है, तो वास्तव में 12 है। रेशियो 4 का मान 12 है, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 12 3 हो जाएगा। देखिए रेशियो 1 का मान 3 आ गया। तो अब आप ही बताइए कि रवि की वर्तमान आयु क्या होगा, तो रवि का वर्तमान में क्या है, अनुपात में 9 है, तो आप बताइए रेशियो 1 का मान 3 है, तो रेशियो 9 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 9 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि 27 वर्ष का रवि है। तो रवि का कितना हो जाएगा, ऑप्शन में 27 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। कब था बाबू, 1 वर्ष पूर्व। ये साकेत है, ये क्या है, ये तिलक है। 1 वर्ष पूर्व कितना था, 5:6 था। अब बताइए 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो गया, तो क्या लिखेंगे, 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 6:7 हो गया। अब बताइए रेशियो में कितना अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर है। यहाँ पे कितना है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, यानी बराबर है। तो रेशियो 1 का मान कितना हो गया बाबू, बताइए, क्या 4 वर्ष हो गया, नहीं 4 वर्ष नहीं हुआ। अब बताइए 1 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 साल बाद और 1 साल पहले मिला देंगे तो क्या साल हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। तो रेशियो 1 का मान कितना हो गया, रेशियो 1 का मान 5 हो गया। तो आप बताइए साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो साकेत का 1 वर्ष पूर्व क्या है, अनुपात में 5 है, तो बताइए अनुपात 1 का मान 5, अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 5×25। अब बताइए 1 साल पहले 25 साल का था, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, तो 1 साल जोड़ना पड़ेगा ना। तो साकेत का कितना हो जाएगा, तो साकेत का हो जाएगा 25 साल ही ले लीजिए, 1 साल जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26 साल का साकेत हो गया, वर्तमान में 26 साल का हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूजा और काजल की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। देखिए ये है पूजा और ये है काजल, 2 दोस्त है, इन लोग का अनुपात है 7:4 है। ये कब है बाबू, ये आपका वर्तमान में है, वर्तमान में 7:4 है। अब से 3 साल बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है, अनुपात हो जाता है 8:5, 8:5 हो गया। तो बताइए कि काजल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 7 और 8 में भी 1 का अंतर है, यानी कि अनुपात में अंतर बराबर है, तो यानी कि अनुपात में
अंतर कितना है, 1 का अंतर है। लेकिन वास्तव में कितना अंतर है बाबू, वास्तव में 3 वर्ष है, क्योंकि 3 वर्ष के बाद इतना हो गया तो 3 लिखेंगे। अनुपात 1 का मान 3 हो गया, तो आप बताइए कि काजल का वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते हैं। काजल का वर्तमान में कितना है, अनुपात में 4 है, तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 3, तो 4 का मान 4 तिया 12, यानी कि काजल वर्तमान में 12 वर्ष की होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र से दोगुनी है। देखिए कब बोला है, वर्तमान में बोला है। वर्तमान में कितना है, ये फादर है और ये क्या है, सन है, बेटा है, पुत्र है। कितना है, 2 गुना है। तो बेटा यदि 1 है तो पिता कितना हो जाएगा, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। अब क्या करा है, 20 वर्ष पहले कितना होगा, उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुनी है। तत्कालीन यही ना है, 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 12 गुनी। तो यानी कि पुत्र 1 है तो पिता कितना है, 12 गुनी हो गया। अब बताइए 1 और 1 में कितना का अंतर है, अंतर नहीं है, 0 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे 2 और 12 में कितना का है, 10 का अंतर है। तो बताइए बराबर अंतर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 20 लिख दीजिए, पहले है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी 20 है तो माइनस लगा दीजिए। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 कम 2 और 12 कम 12, तो बताइए 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 गुने 20 कर दीजिए, 1 गुने 20, तो 12 गुने 20 कीजिएगा तो 12 दूना के 24, 240 हो जाएगा। रेशियो में कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 12 और 2 में कितना का अंतर है, 12 और 2 में कितना का अंतर है, 12 और 2 में रेशियो 10 का अंतर है। अच्छा, और इसमें 240 और 20 में कितना का अंतर है, तो 220 का अंतर है, तो 220 लिख दीजिए। यानी कि रेशियो 10 का मान 220 हो गया। तो रेशियो 1 का मान कितना होगा, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो रेशियो 1 का मान हो जाएगा 22। अब आप बताइए कि दोनों का अंतर कितना हो गया, 22 हो गया। तो यही आंसर हो गया कि पिता और पुत्र के आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी 6 साल पहले कमला का विवाह हुआ। आज उसकी आयु यानी वर्तमान में उसके विवाह के समय की आयु के 1.1/4 गुनी, यानी विवाह के समय जितना आयु था उसका 1.1/4 गुनी है आज का। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुनी है, यानी कि वर्तमान में उसके बेटा का उम्र कितना है, 1/10 गुनी है माता से। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना होगा। तो देखिए कितना आसान है। कमला का वर्तमान आयु लिखिए, रेशियो में विवाह के समय का लिखिए, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बाबू, बताइए। गुना में कितना है, 1.1/4 गुनी है, तो इसको क्या करेंगे, 4 कम 4 1 5, 5/4 हो जाएगा। तो ऊपर वाला को पहले लिखा जाता है और नीचे वाला के बाद में लिखा जाता है, तो 5:4 हो जाएगा। अब बताइए अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का अंतर नहीं है, तो 1 का अंतर है। लेकिन वास्तव में कितना अंतर है बाबू, वास्तव में 6 वर्ष पूर्व बोला, यानी कि 6 साल हो गया, तो वास्तव में 6 का अंतर है। तो आप बताइए अनुपात 1 का मान 6 है, तो कमला का वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो बताइए कमला का वर्तमान में रेशियो में कितना है, 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6, तो 5 का वैल्यू 6 पे 6 30 हो जाएगा। तो यानी कि कमला का वर्तमान आयु कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया। और पुत्र का निकाल लीजिए, पुत्र का वर्तमान आयु कैसे निकालिएगा, माता का 1/10 गुनी है, तो माता का 1/10 गुनी है, तो माता का कितना है, 30 है, उसमें 1/10 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। यानी कि बेटा का वर्तमान आयु कितना है, 3 वर्ष है। अब बताइए 5 वर्ष बाद बोला है तो जोड़ेंगे ना बाबू, 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद है तो जोड़ दीजिए, 5 वर्ष बाद है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि बेटा का 5 वर्ष बाद 8 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो गया आपका, डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो बड़ी बहन की उम्र क्या है। देखिए कितना आसान है। पिता का उम्र कितना है बाबू, ये जो दिया हुआ है 54, ये वर्तमान में ही दिया हुआ है, तो पिता का उम्र कितना है, 54 है। अब मैं बोला है कि पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा बाबू, 54 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि मम्मी 2 साल के छोटी है, पिता जब बड़े हैं तो हो जाएगा 52। अब बताइए छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है तो आधा करेंगे ना, तो छोटी बहन, देखिए छोटी बहन बताइए कितना हो जाएगी,
माँ से आधी है तो 52/2 कर दीजिए तो 26 हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि बड़ी बहन कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है कि दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। तो यानी कि बड़की जो है छोटकी से 4 साल बड़ी न है, तो छोटकी जब 26 साल का है तो बड़की कितना हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो बड़ी वाली का उम्र कितना हो गया बाबू, 30 वर्ष हो गया। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना का अंतर होगा। माता और पुत्र का अंतर, आयु का अंतर कितना है बाबू, आयु का अंतर है 21 वर्ष। और पिता और माता का अंतर कितना है, पिता और माता का अंतर कितना है, अंतर है 3 का, क्योंकि माँ से 3 वर्ष बड़े हैं पिता, तो अंतर 3 का हो गया। तो आप बताइए, माता और पुत्र का 21 वर्ष का अंतर है और पिता और माता का 3 वर्ष का अंतर, तो बताइए बेटा कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ देंगे तो कितना होगा, 21 और 3 कितना हो गया, 24 वर्ष का अंतर नहीं हो गया। किससे, पिता और पुत्र का अंतर कितना हो गया, पिता और पुत्र का अंतर कितना हो गया बाबू, 24 वर्ष का हो गया। तब बताइए जब पिता 50 वर्ष के होंगे तब भी तो 24 वर्ष का ना अंतर होगा, क्योंकि हम लोग शुरू में पढ़े हैं पॉइंट्स में कि 2 व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा समान होता है। तो इस तरीका से आंसर आपका 24 वर्ष हो गया, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है बाबू, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति कितना है, छोटे व्यक्ति की 3 गुना है, तो छोटा 1 मान लीजिए, तो ये 3 गुना हो जाएगा तो 3 नहीं हो जाएगा। तो बताइए 3 और 1 में कितना का अंतर है, तो रेशियो में 2 का अंतर है, लेकिन वास्तव में 30 वर्ष का अंतर है तो 30 लिख दीजिए। तो रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 2 का मान 30 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का दिया 1 तो 30 का दिया कितना हो गया, 15। तो रेशियो 1 का मान 15 हो गया। तो अब आप बताइए कि किसका ज्ञात करना है, छोटे व्यक्ति M2 माने हैं, तो रेशियो 1 का मान कितना हो गया, 15 हो गया। तो छोटे व्यक्ति कितना है, M2 है, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो गया। तो बताइए ये कब का मान है, 5 वर्ष पहले का ना है जी, 5 वर्ष पहले कितना था, 15 का था। तो अब आओ ना 5 साल हो गया, तो 5 साल जोड़िएगा नहीं, 5 साल जोड़ दीजिए तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान आयु कितना इसका है, 20 वर्ष है। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। यदि तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे बाबू, ये मोहन है, ये रोहन है, ये कौन है, ये सोहन है। तो बताइए मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, तो मोहन की आयु है तो रोहन के कितना मान ले बाबू, रोहन के 100 मान ले, मान लीजिए रोहन का 100 मान लीजिए। तो मोहन का कितना है, 150 है, परसेंटेज में है, परसेंटेज यहाँ नहीं लिखते हैं। और सोहन का कितना है, 250 है, तो 250 लिख दीजिए बाबू। चलिए सब में 0 0 एक काट दीजिए। अब क्या कीजिए, 5 से इसको काट के छोटा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10 और 5 25। अब बताइए तीनों का जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए बाबू। तो 3 और 2 5, 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब बताइए रेशियो में 10 हो गया, जोड़ कितना हो गया, 10 हो गया, रेशियो में 10 हो गया बाबू। तो अब बताइए कि वास्तव में योग कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, तो यहाँ 60 लिख दीजिए। बताइए 10 रेशियो का मान 60 है तो 0 0 काट दीजिए, तो रेशियो 1 का मान कितना हो गया बाबू, 6 हो गया। तो बताइए रेशियो किसका निकालना है, रोहन क्या, रोहन कितना है, रेशियो में 2 है, तो रेशियो 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी की 12 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू, ये क्या है, ये पिता है, ये पुत्र है, सन है। अब बताइए कि 5 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है बाबू, 2:1 है। चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अनुपात में 3 हो गया। लेकिन वास्तव में योग कितना है, 100 है। लेकिन ये 100 कब है बाबू, ये वर्तमान में है, लेकिन यहाँ निकला है 5 वर्ष पूर्व। तो बताइए कि वर्तमान में
दोनों का योग 100 है, लेकिन पूर्व में कितना था, तो पूर्व के लिए हम लोग को घटाना पड़ेगा ना। तो दोनों में 5 5 घटा दीजिए, तो कर दीजिए 100, और दोनों के लिए 5 5 कितना हो जाएगा बाबू, इसका भी 5 साल और इसका भी 5 साल, 10 साल नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। तो 3 का मान कितना हो गया, और रेशियो 3 का मान कितना हो गया, 90 हो गया। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 30 3 90, तो 30 नहीं हो गया, रेशियो 1 का मान कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब बताइए सन का निकालिए। 5 साल पहले बेटा का कितना हो गया, 1 का मान 30 हो गया, तो अभी कितना हो जाएगा बाबू, अभी बताइए। 5 साल पहले कितना बेटा था, 30 का था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 5 साल पहले 30 का था, तो अभी जोड़िएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा 30 और 5 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और फादर कितना हो जाएंगे वर्तमान में, तो रेशियो 1 का मान 30 है, तो रेशियो 2 का मान कितना हो जाएगा, 30 दूना के 60 हो जाएगा। तो 60 में भी 5 जोड़िएगा ना, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए 10 वर्ष बाद बोला है अनुपात निकालने के लिए, तो 10 आओ जोड़ दीजिए जी, तो 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसमें भी 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्या पूछा है, उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले पिता का लिखिए, पिता का कितना है 75 है जी, 75 अनुपात 45, इसको काट दीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75 और 15 तिया 45, तो 5 अनुपात 3 हो जाएगा, 5 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं कि राजीव की वर्तमान आयु R है, R बराबर R लिख दीजिए बाबू। 5 साल पहले वाला, तो 5 साल घटा दीजिए, और क्या हो जाएगा 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसका 5 गुना, 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी, तो इसमें ना 5 से गुना कीजिएगा जी, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5R हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा R हो जाएगा, प्लस ई 15 हो जाएगा। बताइए 5R इधर R आएगा तो घट जाएगा, तो 5R में से R घटाएंगे तो 4R नहीं होगा जी। अब बताइए 15 इधर है, 25 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 15 और 25 कितना हो जाएगा जी, 40 नहीं हो जाएगा जी। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 40 में 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि राजीव का वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरीका के और कॉम्पिटिटिव मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।